शरीर के प्रति जो अहंकार है इसको छोड़ो, और दूसरी बात, अपनों के प्रति जो आपकी ममता है इसका त्याग करो। ममता केवल एक से करो, श्री कृष्ण से, उसके अलावा किसी से ममता मत करो। ममता का मतलब क्या होता है? ये मेरा है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, हाय राम कहां चला गया मेरा, ये मेरा 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 मेरा, ये नहीं। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसंग आता है, उनके बेटे का ब्याह होना था, श्रेष्ठ कुल की लड़की, लेकिन नरसिंह मेहता साधारण कुल के। जैसे तैसे ब्याह संबंध सुनिश्चित हुआ तो लड़की वालों को किसी ने जाकर के कह दिया, अरे तुम किससे ब्याह कर रहे हो अपनी बेटी का? बोले नरसिंह मेहता के बेटे से। हैं? अरे उनके यहां तो आज भोजन बन जाए 3 दिन तक फिर लाले रहते हैं, ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजोगे? अरे भैया शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी सदैव अपने से ऊंचे खानदान में भेजनी चाहिए, ऐसे कुल में बेटी मत भेजो नहीं तो दुखी रहोगे। तो लड़की वाले बोले अब क्या करें, अब तो सब पक्का हो गया, 3 दिन बाद बारात लेकर के नरसिंह मेहता आ रहे हैं। तो एक बुद्धिमान चतुर व्यक्ति ने लड़की वाले को एक उपाय बताया, बोले काम करो, आप नरसिंह मेहता को एक पत्र लिखो कि हमको बारात कैसी चाहिए, और यदि वैसी व्यवस्था नरसिंह मेहता नहीं कर पावे तो पत्र में नीचे लिख देना, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो आप मत आइएगा, हम बयान नहीं कर पाएंगे। पत्र में क्या लिखा? 100 हाथी, 200 घोड़े, इतने जे, इतने वो, बैंड बाजे, नंगाड़े वाले, ऐसी सेनाइयां, ऐसे वो, जो हो ही नहीं सकता था वो सब कुछ उस पत्र में लिख दिया। दूल्हा जो है वो ऐसे घोड़े पर बैठ के आना चाहिए, बिल्कुल उसमें एक भी धब्बा नहीं होना चाहिए, ना जाने क्या क्या उसमें लिख दिया। बस मनगढ़ंत ऐसी बातें कि जिनको सुन के नरसिंह मेहता मना कर दे, और सब लिख करके बढ़िया फोल्ड करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। डाकिया पत्र लेकर के मेहता जी के पास गया, नरसिंह जी आपके लिए पत्र आया। बोले ला भैया। नरसिंह मेहता ने जैसे देखा उस पर लिखा जय श्री कृष्ण। बोले ए डाकिया तू जानता है ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का पत्र है, दूसरों का पत्र मुझे क्यों देता है लाके? देख इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है, दूसरों का पत्र भैया मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसको, ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी पढ़े वो जाने। और नरसिंह मेहता ने खोल के ही नहीं देखा, ठाकुर जी के आगे रख दिया। बोले ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने पत्र भेजा है, आप पढ़ लेना, मैंने खोल के नहीं देखा है ना। भगवान मनी मन सोच रहे एक बार खोल तो ले, पढ़ तो ले एक बार। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास नाम पर इतना कि ठाकुर जी का नाम लिखा है तो ये पत्र ठाकुर जी का ही है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वारे नरसिंह मेहता, कोई बात नहीं, अब जब मुझे ही अर्पित कर दिया पत्र तो व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। और नरसिंह मेहता बेचारे अपने बेटा की बारात लेके चले, पतली दुबली सी घोड़ी, 2-4 नंगाड़े बजाने वाले और 5-6 बारातियों के संग चल दिए। इतने में ही देखा एक गली में से महाराज बड़े विशाल हाथी, और हाथियों ने ऐसे ऐसे रत्न पहने हुए, और सब आकर के उनकी शोभा बढ़ाने लगे। नरसिंह मेहता बोलो कोई होंगे सेठ जी, मेरे वचन सुन के, कभी संगीत सुन के, कभी कीर्तन आदि सुन के कोई प्रसन्न हो गए होंगे, आ गए होंगे बेचारे, कोई बात नहीं चलो। इतने में थोड़ी और आगे गए तो और सुंदर सुंदर हाथी, घोड़े, पालकियां, महाराज, बड़े बड़े राजकुमार आगे पीछे घोड़ों पर चले। एक राजकुमार आया, उसने आकर के नरसिंह मेहता के बेटा घोड़े से उतारा, अपने घोड़े पे बैठा है, बोले इस पे बैठ के चलो, ये बढ़िया घोड़ा है। सब अपने आप व्यवस्थित होता जा रहा है। नरसिंह मेहता ने कुछ नहीं किया। वहां लड़की वालों ने कहा भैया नरसिंह मेहता का कोई प्रस्ताव तो आया नहीं, तो हो सकता है कहीं उन्होंने व्यवस्था कर ली हो। बोले हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्थाएं धरती पे तो कोई नहीं कर सकता, देवलोक की बातें लिखी थी हमने पत्र पे। तभी अल्लाह मचा। बोले अरे महाराज जल्दी चलो जल्दी चलो, आपके पुत्री की होने वाले दामाद की बारात आ रही है। छत पर जाकर के देखा तो महाराज जहां तक दृष्टि वहां तक बारात के लोग चल रहे हैं, सुंदर गाजे बाजे, हाथियों के बीच में महाराज नरसिंह मेहता का पुत्र सज धजा आ रहा है। और तभी दूरबीन से देखते हुए सबसे आगे देखा तो उस बारात में सबसे आगे स्वयं द्वारिकाधीश और बलदाऊ जी उस बारात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बारात देवताओं की भी कभी नहीं निकली होगी जैसी भक्त नरसिंह के पुत्र की आई।
आत्मसमर्पण। मैं मेरा ये स्थिति नहीं, जो है सब तेरा। हम गाते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। इसलिए भैया सब ठाकुर जी का है, उन्हीं पर अर्पित करो। पुत्र हो जाए सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में, हे नाथ आपका सेवक हुआ है। पुत्री हो जाए, हे नाथ आपकी दासी भई है। घर में गाड़ी आए, हे नाथ आपके लिए नया रथ आया है। नए घर में जाओ, हे नाथ आपके नए भवन में जा रहे हैं। बहू घर में आए तो हे नाथ आपकी नई सेविका आई है। हर बात स्वामी श्री राम सुखदास जी क्या कहते थे? बोले कुछ ना करे व्यक्ति, केवल इतना कर ले, घर से निकलते समय आते समय बस ठाकुर जी के सामने बैठ के कहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, बस आप मेरे हो। इतना समर्पण, अपनी हर वस्तु ठाकुर जी को अर्पित कर दो। इसका मतलब जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, फिर ठाकुर जी संभाले। अपना मान करके रहोगे तो जिम्मेवारी आपकी बन जाएगी, उसको संभालने की। ठाकुर जी को अर्पित करो, बेटा ठाकुर जी का।